अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट का आजकल अच्छा दौर चल रहा है तो गलत नहीं होगा। इमर्जिंग एशिया कप से पॉजिटिव खबर आई, पाकिस्तान ने ट्रॉफी हासिल की। उससे पहले पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीता और अब जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है श्रीलंका में, उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश ने खेल को रोका और अब दिन का खेल कॉल ऑफ कर दिया गया है। कल से दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन इख्तिताम तक पाकिस्तान ने कुछ 12 रन की लीड भी हासिल कर ली थी। इस वक्त अब्दुल्ला शफीक 87 रन पे क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ बाबर आजम 28 रन पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने 166 रन पर पूरी श्रीलंकन टीम को वापस पवेलियन बेचा। इसमें नसीम शाह का जितना क्रेडिट बनता है वो उनको देना चाहिए, बिकॉज नसीम शाह ने टॉप ऑर्डर में विकेट्स हासिल की। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। रज़ाक का मज़ेदार टाइम चल रहा है कुछ। पहले इमर्जिंग एशिया कप से खबर आई, अब दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छी बात यह कि सब कुछ श्रीलंका में हो रहा है और आगे हमें श्रीलंका में ही एशिया कप खेलना है, फ़ायदा तो होगा हमें। दानिश बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, उसी में जवाब दे दिया कि सारा श्रीलंका में हो रहा है, तो मेरा कुछ बोलना बनता नहीं है। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने इमर्जिंग का भी जीता, अभी टेस्ट में भी अच्छी पोजीशन है। थोड़ी बैड लक रही वेदर की वजह से, वरना आज काफ़ी अच्छे और पोजीशन में हो जाता पाकिस्तान और ये टेस्ट इजीली जीत जाता। और जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की कंडीशन को पाकिस्तानी बॉलर यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। अबरार स्पेशली मैं समझता हूँ कि उसने फिर प्रूव किया कि वो एक अच्छा बॉलर फ्यूचर में बन सकते हैं और वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बॉलर अगर मेहनत करते हैं, अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, अगर इनको पॉलिश किया जाए, तो ये लंबी क्रिकेट खेलते हैं। और पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था आफ्टर यासर शाह, कोई अच्छा स्पिनर नहीं मिल रहा था जो विकेट टेकिंग स्पिनर हो, और जिस तरह अबरार विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल सिकंदर, आज की मैच की परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो अबरार ने बेशक 4 विकेट हासिल की, लेकिन नसीम शाह ने जिस तरह टॉप ऑर्डर प्रेशर डाला और विकेट्स हासिल की, उनकी तारीफ बनती है। अच्छी बॉल। फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो सेकंड इनिंग थी उसमें हमने नोमान की मैंने ज़्यादा तारीफ की थी, इसलिए कि उसने रन थ्रू किया था, मेजर उसने ब्रेक थ्रू किया था। इसी तरह इस इनिंग में नसीम शाह ने मेजर ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद इब्रार जो है 4 आउट कर गए। मगर अभी जो बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जी एशिया कप वहाँ पर हो रहा है और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये 2 मुख्तलिफ किस्म की क्रिकेट है, एक तरफ टेस्ट क्रिकेट है, एक तरफ वनडे क्रिकेट होगी, तो फ़र्क बहुत बड़ा है। मगर मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ जो इस वक्त खेल रहे हैं वहाँ पर, वो जो है वनडे क्रिकेट का हिस्सा होंगे। बट आई एम श्योर सिकंदर, मैं चाहूँगा कि इब्रार को जरूर वनडे में। बिल्कुल हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यू वुड प्रेफर कि टेस्ट से आप वनडे की तरफ जाएं, ना कि T20 खेलकर वनडे की तरफ जाएं। ये डिस्कशन अच्छा है, हम इस पर करेंगे बात। सिकंदर का भी हम पॉइंट भी शामिल करेंगे, अब्दुल रज़ाक का भी, और अपने दीगर एक्सपर्ट्स का भी। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। रीसेंट टाइम्स अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान के पास एटलीस्ट एक टैलेंट पूल बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया। एटलीस्ट ऑप्शन तैयार हो गए, ओपनर्स के लिए भी ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर के भी ऑप्शन है, स्पिनर्स के लिए भी ऑप्शन है और पेसर्स के भी ऑप्शन है। तो बड़ी साहब, क्या परेशान तो नहीं हो जाएंगे हमारे सेलेक्टर्स जब भी सेलेक्टर्स आएंगे गेम में? दानिश, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज भी एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का अनाउंस हुआ है। विमेंस सिलेक्शन कमेटी तो है, लेकिन मेंस सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ से हारून रशीद, वो जब नजम सेठी साहब हटे तो उनको हटा दिया गया या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो अब पाकिस्तान के पास चीफ सिलेक्टर नहीं है। तो पाकिस्तान की मुशावरत तो अब शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि अब मिसबा मुशीर बन गए हैं। बिल्कुल सिलेक्शन और उनसे बात भी हो रही है। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबरार की, सिक्कू भाई ने भी कहा वनडे टीम में होनी चाहिए। मुझे उड़ती उड़ाती पता चल रही है कि सऊद शकील के ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है कि सऊद शकील को भी एशिया में, चूँकि किया जा एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, लिहाजा मिडिल ऑर्डर में उनको भी ट्राई करें। लेकिन मसला वही है कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन में प्लानिंग है वो तो चलती है चीफ सिलेक्टर की। अब चीफ सिलेक्टर कौन आएगा, क्या उनका प्लान होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा ख्याल जितनी जल्दी क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दे, अगर यही फॉर्मेट रखना चाहता है जिसमें मिकी आर्थर है, ग्रांट ब्रैडबर्न है, वो तो ठीक है। अदरवाइज फिर नया चीफ सिलेक्टर अपनी टीम बनाए। या इतने सारे ऑप्शंस होने का फ़ायदा होगा या फिर उल्टा मुश्किल हो जाएगी कि भाई किसको पिक करना है? मुश्किल काम होगा दानिश। अब आने वाले दिनों में कौन टीम में होगा और कौन टीम में नहीं होगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कराची में, बाबर आजम से एक सवाल हुआ और उनसे सवाल हुआ कि
जो खिलाड़ी टीम से बाहर होता है वो ज़का अशरफ के पास चला जाता है और फिर वो टीम में आ जाता है। बाबर आजम हैरान रह गए ये सुन के, तो उन्होंने कहा माजी में इस तरह हुआ है तो आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने एक इजारादारी बनाई हुई है तो इसके लिए आप तैयार हैं कि अब चौधरी ज़का अशरफ आ गए हैं तो जितने खिलाड़ी नाराज़ हैं वो टीम में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि माजी में अब देखना ये है कि ज़का अशरफ साहब मिजाज के बहुत धीमे लगते हैं, लेकिन अपनी करने पे आ जाएं तो सिर्फ इतनी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि मिसबाहुल हक जिनके साथ उनकी मशावरत हुई है, जो कि अब क्रिकेट उमूर में उनको जो है वो मावनत फराम करेंगे। जब वो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान थे तो चौधरी ज़का अशरफ ने ये तय किया कि अब T20 क्रिकेट का कप्तान मोहम्मद हफीज़ को होना चाहिए, और फिर मिसबाहुल हक T20 टीम के कप्तान नहीं रहे और मोहम्मद हफीज़ को उन्होंने बागडोर दी। तो वो कहते हैं ना कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए, तो चौधरी ज़का अशरफ को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है आलिया, आपकी तरफ आते हैं। फ़ायदा हो या फिर मुश्किलात बढ़े चीफ सेलेक्टर की, टीम जब भी सेलेक्ट हो मेरिट की बेसिस पर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब ये नहीं कह सकता कोई कि ऑप्शन नहीं है भाई। नहीं, मेरा तो ख्याल है अब मसला यही है कि ऑप्शन बहुत ज्यादा है आपके पास और खेलना भी आपने एशियन कंडीशंस में है, तो ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन होगी, जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो अपनी जगह बनाएंगे डेफिनेटली। क्रिकेट की सिलेक्शन जो है ये काफी मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। लोग हर किसी को भी आप सिलेक्ट कर लें वो फिर बुरा मनाते हैं जो रह जाते हैं, और फिर वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो हल्की टीम लेके इंडिया जाए। ऑफ कोर्स। या एशिया कप के लिए भी, क्योंकि देखिए एशिया कप हम पिछले साल जो खेले हैं हमें वो बहुत फाइनल हारने की बहुत ज्यादा अफसोस है, और पाकिस्तान को इस दफा अपने आप को, क्योंकि हम 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वो क्रिकेट है जिसमें हमारे प्लेयर इंक्लूडिंग बाबर आजम बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, टॉप पे रहते हैं, तो ये हमें सूट करता है। उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे अभी आप लोग नसीम की बात कर रहे थे, अबरार की बात कर रहे थे, ये वो नौजवान बॉलर्स हैं जो देखें कि कैसे सिंगल हैंडेडली लेके चल रहे हैं। प्रेशर थ्रू आउट उन्होंने श्रीलंका पे रखा है, कोई सिली बॉल अबरार ने नहीं दी। फिर नसीम शाह को तो मैं पिक ऑफ द बॉलर कहती हूँ। इस फर्स्ट सेशन का जो टेस्ट मैच हुआ दानिश, उनकी जो इमैक्युलेट लाइन और लेंथ थी अच्छे पेस के साथ, उसको देख के बड़ा मजा आया। फिर जिस तरह उन्होंने करुणा रत्ने को आउट किया फुल बॉल पे, वो एक डेंट मारने वाली बात थी श्रीलंका के लिए। इस वक्त जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है एज ए क्रिकेट लवर मेरे लिए कि जयसूर्या को बाबर आजम ने छक्का मारा और जयसूर्या ही से वो बार बार आउट हो रहे हैं। तो देखना ये है कि ये वाला जो टग ऑफ वॉर चल रहा है ये कौन जीतता है, क्या बाबर कोई बड़ी इनिंग्स खेल सकेंगे या जयसूर्या एक दफा फिर उनको ले जाएंगे। बिल्कुल, खास तौर पे इस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स की बड़ी जबरदस्त अग्रेसिव इंटेंट नजर आ रही है। एक इंटेंट लेके आए थे कि तेज खेलना है, कल तो बहुत ही ज्यादा तेज खेला। रज़ाक का अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन, जब भी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं दुनिया तारीफ किए बगैर नहीं रह पाती। व्हाट अ टैलेंट ही इज। डेफिनेटली दानिश बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और कॉन्फिडेंस मिला है उनको। पिछले 2-3 सालों से टीम के साथ रह रहे थे और उनको मौका नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी उनको मिली और उन्होंने अवेल की, और उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म PSL में किया, जिस तरह की शॉटें उसने खेली, तो वो प्रॉपर शॉटें खेलते हैं और प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है और बड़ा पेशेंस है उनके पास जब बैटिंग करने आते हैं। तो इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं इनको बेसिकली इन पे नजर रखनी चाहिए, इनको लेके चलना चाहिए फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए। और फिर हमारी वही बैड लक हो जाती है कि जब भी कोई चेंजिंग होती है तो फिर अक्सर ऐसे प्लेयर आगे पीछे होते हैं अगर 1-2 मैच में परफॉर्म ना करें। तो ये थोड़ी सी बदकिस्मती है, हमें इनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और इनको पूरी लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। साथ साथ सिकंदर 17 इनिंग्स बाद शान मसूद ने भी 50 बना ही ली। वो अनफॉर्चुनेट रहे कि 51 पे वो एक समवेयर इन द मिडल फंस गए और कैच थमा बैठे। तो आज लंबा खेल जाते तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता उनके अंदर। ही लुक्स गुड व्हेनेवर ही इज ऑन द क्रीज। देखिए निशान खेलते अच्छा है, बिल्कुल बगैर किसी शक के, टेक्निकली ही इज वेरी सॉलिड, साउंड, लुक्स गुड। मगर पिछले दिनों कुछ वो जज्बाती होकर खेल रहे थे, जैसे वो जो इंग्लैंड का जो फॉर्मेट है कि तेज रन बनाने वाला, वो अगर अपने आप को उसको कंट्रोल कर लें तो वो लंबा स्कोर कर सकते हैं। इधर भी जो है उन्होंने 50 के बाद जो शॉट मारा, इतने मजेदार शॉट नहीं था, फंस गए थे बीच में कहीं, पूरा मार देते, हाँ, उन्होंने ऐसे हैंग कर दिया। अच्छा, अभी बात हो रही थी चीफ सेलेक्टर नहीं है, तो
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या चीफ सेलेक्टर टीम सेलेक्ट करते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। वो दूसरी चीज़ ये है कि इस टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 तब्दीलियाँ मुझे नज़र आती हैं। एक ये कि बीच में मिडिल ऑर्डर में जैसे साउथ शकील की बात हो रही है, मेरे ख्याल से उनको ट्राई कर लेना चाहिए। अभी जो सीरीज़ है अगेंस्ट अफगानिस्तान, इसी तरह इब्रार को भी ट्राई करके देख लें। उसमें कोई एशिया कप भी है सर उससे पहले? हाँ, अच्छा, उससे पहले है एशिया कप? 30 तारीख से एशिया कप है। अच्छा, उससे पहले आप सीरीज की बात कर रहे थे, मैं हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान सिकंदर बख्श साहब, जान की अमान पाऊँ तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था, चंद सेकंड का जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा कि चीफ सेलेक्टर टीम सेलेक्ट करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था, आप भी माजी में सिलेक्शन कमेटी कह रहे चीफ सेलेक्टर कहाँ करते हैं? मैं ये कह रहा था कप्तान करते हैं। तो सर मैं कह रहा था आप भी माजी में सिलेक्शन कमेटी का पार्टनर हैं, तो आप लोग करते थे या नहीं? अच्छा, आप कह रहे हैं कप्तान करते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगा आप कह रहे हैं चेयरमैन करते हैं। नहीं, कप्तान करते हैं। भट्टी साहब से पूछ रहे थे, भट्टी साहब एक्चुअली मेरे वो जान के अमान पे मेरा जवाब तो सुन ले। जी बोलिए। जब मैं सेलेक्टर था तो उस वक्त दूसरों के भी फ़ोन बहुत आते थे, इसीलिए मैंने 2 महीने, भट्टी साहब ने मुझे भट्टी साहब ने फ़ोन करके मुझे 2 महीने दिए थे, मैंने 20 दिन ज़्यादा लगाए, 2 महीने 20 दिन खुद छोड़ के भाग गया था। देखिए दानिश, डिपेंड करता है कि चीफ सेलेक्टर है कौन। बास चीफ सेलेक्टर जितना अभी शाहिद आफरीदी थे जब सेठी साहब ने टेक ओवर किया था, शाहिद आफरीदी तो अगर ना होते तो सरफराज 3 साल बाद कम बैक नहीं करते। और भी मिसबाउल हक भी जब चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे वो भी अपनी मनवाते थे। लेकिन अब ये बास चीफ सेलेक्टर हमने देखे जो बिल्कुल प्लेट पे रख के उनको कहते हैं भाई आपको जो टीम चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये डिपेंड करता है कि चीफ सेलेक्टर बनेगा कौन। लेकिन जिस तरह याहिया ने बात की, ज़का अशरफ साहब ने बिल्कुल, ये 2014 की बात है, मिसबा को अपने घर पे बुलाया, इकबाल कासिम और सुभान अहमद मौजूद थे और उनसे कहा कि आप रिज़ाइन करें, अदरवाइज़ फिर हम आपको फारिग कर देते हैं, लिहाजा उनको जाना पड़ा। ठीक है जी, मुस्तकबिल में तो हमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स नज़र आ रहे हैं। टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली हमारा, बट मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो चीज़ें बड़ी रिलैक्स और अच्छी नज़र आ रही हैं। लेट्स होप टीम में लड़कों की भी यही फॉर्म्स चलती रहे और बैकअप प्लान जो हमारा तैयार हुआ है उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें सामने आती रहें, तो एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अच्छी फॉर्म्स आती रहेंगी। सिकंदर बख्श, अब्दुल रज़ाक, आलिया रशीद, अदनान भट्टी, सैयद या हुसैनी, आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।